नमस्कार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं और तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद तेलंगाना चुनाव भी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो बीजेपी एकमात्र राज्य कर्नाटक में थी और इसके बाद अब बीजेपी यहां पर तैयारी तेलंगाना की कर रही है, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि बीजेपी यहां पर चाहेगी कि तेलंगाना में जीत दर्ज करके कहीं न कहीं दक्षिण भारत के राज्यों पर कब्जा जमाया जाए। तो कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 136 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 64 सीटों के आसपास सिमटी, जबकि जेडीएस यहां 20 सीट और अन्य की बात की जाए तो 4 सीटों पर जीत मिली है। क्योंकि बीजेपी तेलंगाना को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है और केसीआर के खिलाफ सियासी जिस कार का माहौल अब बनता नजर आ रहा है। क्या बीजेपी तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? क्योंकि कर्नाटक चुनाव हारने के बाद अब बीजेपी यहां तेलंगाना में अपनी सरकार बनाना चाहेगी, क्योंकि कर्नाटक एकमात्र राज्य था जहां दक्षिण भारत में बीजेपी सरकार में थी। और ऐसे में कर्नाटक चुनाव के बाद तेलंगाना में किसकी सरकार बन सकती है? केसीआर यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और काफी समय से उनकी ही सरकार रही है। तो ऐसे में 2019 में कहीं ना कहीं 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां हासिल की थी, जबकि 21 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी का जो यहां बढ़त मिली थी जो लोकसभा चुनाव थे। लेकिन जिस कार से यहां पर जो है यहां एमसी चुनाव देखने को मिले हैं, जिसमें हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इलेक्शन रहा था, इसमें बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की थी। टीआरएस ने 55 सीटें, बीजेपी ने 48 सीटें, एएम पार्टी ने यहां 44 सीटें, कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इसी तर्ज पर बीजेपी दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं यह विधानसभा चुनाव में भी वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। जिस कार से 2018 चुनाव में यह 88 सीटें जो है वो टीआरएस के पक्ष में रही थी और यह 19 सीटें कांग्रेस को मिली थी, बीजेपी को 1 सीट और एआईएम पार्टी को 7 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और इस बार सीधी टक्कर किसके बीच होगी ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो यह टीआरएस 9 सीटें हासिल की 41% वोट शेयर के साथ, कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, एएम पार्टी को भी यहां पर 1 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जबकि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इलेक्शन था उसमें भी टीआरएस ने 56 सीट, बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां से बीजेपी को एक बड़ी जीत की उम्मीद लगाई है। लेकिन मुख्यमंत्री कामकाज से कितने लोग संतुष्ट और असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? आंकड़े वाले 48%, 36% नहीं के तौर पर पता नहीं है, 16% लोग आते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना में मुख्य टक्कर किन के बीच हो सकती है जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है, उस हिसाब से बीजेपी और टीआरएस के बीच यहां पर 58% लोग मानना है, कांग्रेस टीआरएस के बीच 42% लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन इस बार यहां तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने की भी संभावना यहां लगाई जा रही, जिस कारण से कांग्रेस ने यहां कर्नाटक चुनाव में वापसी की है। अब बात की जाए यहां के लिए जो जिले हैं वो वहां के आंकड़े क्या बन सकते हैं? देखिए, मेडक की 2 सीटें हैं, अब बीजेपी को 0 से 2 सीट भी मिल सकती है, टीआरएस को यहां 0 से 1 सीट भी मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर टक्कर यहां बीजेपी और टीआरएस के बीच यहां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर मलकाजगिरी की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 0 से 2 सीटों पर आ सकती है, टीआरएस को यहां 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट आ सकती है। जबकि अगर बात की जाए महबूब नगर की यहां 5 सीटें, यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को यहां 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी यहां 0 सीट आ सकती है, लेकिन कांग्रेस को यहां 1 से 2 सीट की संभावना लगाई जा रही है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो मंचियाल की यहां 3 सीटें आती हैं, या बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, टीआरएस को 1 से 2 सीट और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है, जिस कार के आंकड़े अब बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं यहां तेलंगाना में भी जो है हलचल तेज हो चुकी है और यहां को लेकर जो नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए जगतियाल की यहां 3 सीटें आती हैं, बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, 0 से 1 सीट टीआरएस के बीच और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। भाई अगर बात की जाए तो यहां निजामाबाद की 6 सीटें आती हैं, बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को यहां 1 से 2 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां जो है बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकता है। यहां सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना टीआरएस लगाई जा रही है, लेकिन बीजेपी यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। भाई बात की जाए महबूबाबाद की 2 सीटों में बीजेपी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को भी यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। सीधे मुकाबला बीजेपी और टीआरएस में ही देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए यहां पर आसिफाबाद की यहां 2 सीटें आती हैं,
बीजेपी को 1 से करीब मिल सकती है, 0 से 1 सीट, और 1 सीट यहां पर टेरस के बीच और 1 सीट यहां पर जो है कांग्रेस के बीच, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां पर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाई बात की जाए खम्मम की 5 सीटों में से यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस यहां 2 से 4 सीट भी निकाल सकती है। एक तरफा जीत यहां टेरस की देखने को मिल सकती है। कांग्रेस को भी यहां पर 1 से करीब सीट मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए करीमनगर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर जो है आंकड़ा 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, या टेरस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है, यानी टेरस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर बात की जाए कमारेड्डी की 3 सीटों में से यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहां 1 से 2 सीट, और कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। बीजेपी, टेरस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जोगलमा गढ़वाल की यहां 2 सीटें आती हैं, बीजेपी और टेरस के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 1 से करीब सीट बीजेपी और 1 सीट यहां टेरस के बीच जाने की संभावना लगाई जा रही है। जलगांव की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं टेरस की बात की जाए तो 2 से 3 सीटें यहां जो है टेरस के पक्ष में जा सकती है, यानी सीधे तौर पर यहां सबसे बड़ी पार्टी टेरस बन सकती है। भाई अगर बात की जाए जयशंकर भूपल्ली की 2 सीटों की तो यहां पर बीजेपी को 0 से 2 सीट मिल सकती है, या फिर टेरस को 1 सीट जा सकती है। नहीं, बीजेपी और टेरस में 1-1 सीट बढ़ सकती है। कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए पेदावल्ली की यहां 3 सीटों की तो यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहां दोनों सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए रंजना यहां सिरसिला की 2 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट और टेरस को भी 0 से 1 सीट और कांग्रेस को भी यहां 0 से 1 सीट जा सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला टेरस, बीजेपी और कांग्रेस बीच यहां देखने को मिल सकता है। 2 सीटों पर जो लड़ाई वो त्रिकोणीय तौर पर देखी जा रही है। नई निर्मल की बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं और बीजेपी को यहां पर 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को भी यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस को भी यहां 0 से 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। हैदराबाद की 15 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 6 सीट मिल सकती हैं, टेरस को यहां 0 से 10 सीट भी जा सकती हैं। वही 1 से 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में, और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहां 1 से 2 सीट जा सकते हैं। जिस प्रकार का माहौल अब देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस की पलटवार की है, उस हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भी अब भारी नजर आ रहा है। जबकि हैदराबाद की बात की जाए तो 15 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 0 से 3 सीट तक की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि टेरस की बात की जाए तो 9 से 10 सीटें टेरस के पक्ष में जा सकती हैं और कांग्रेस को भी यहां पर 1 से 2 सीट मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी हैदराबाद में यहां पर टेरस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां टेरस बनने की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए नगर कुरनूल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, टेरस को भी यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहां 0 सीट मिल सकती है। की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बीजेपी और यहां टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। नलगोड़ा की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को भी 2 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर बीजेपी और यहां टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वरंगल ग्रामीण की 2 सीटों की तो बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, टेरस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा वरंगल अर्बन की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां 0 से 1 सीट मिल सकती है, टेरस को 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए बना पार्टी की यहां 1 सीट पर जो है बीजेपी और टेरस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए विकाराबादी की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट मिल सकती है, टेरस को भी 1 से 2 सीट मिल सकती है और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए सिद्दीपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है, टेरस को भी 1 से 2 सीट जा सकती हैं और यहां पर बात की जाए सूर्यपेट की 4 सीटों में यहां बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, टेरस को यहां 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका आंकड़ा बन रहा है। रंगारेड्डी की 8 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2 से 4 सीट मिल सकती है, बीआरएस को यहां 4 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है और रंगारेड्डी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, टेरस को यहां 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को 30 से 45 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। टेरस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, 57 से 62 सीट, इससे भी ज्यादा यहां टेरस का आंकड़ा बढ़ सकता है और कांग्रेस को यहां 2 से 3 के अलावा
कांग्रेस का आंकड़ा करीब 10 सीटों तक पहुंच सकता है। इनकी बात की जाए तो 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर बीजेपी टेरस के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिलेगा। इस हिसाब से तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से टेरस का सबसे ज्यादा चांसेस जो है सरकार बनाने के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप यह रख सकते हैं तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बन सकती है, बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस और अन्य की बात की जाए तो किसकी बन सकती है, इस पर आप यह रख सकते हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।